नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का स्वर्गवास हो गया। ये देश के लिए दुखद खबर है। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने और देश के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी को इसके लिए शोक संदेश और सांत्वना दी। लेकिन हमारे देश में एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसे दुख भरे अवसर पर भी राजनीतिक बयानबाजी, और वो भी बहुत निचले स्तर की, उनको करने से परहेज नहीं हुआ उनसे। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, समाजवादी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या बयान दिया, वो एक फोटो शेयर करते हैं। एक तरफ मोदी जी हैं, जो आज उनके कार्यक्रम लगे हुए थे जो पहले से तय थे, और उन कार्यक्रमों को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड कर रहे थे। तो इस पर समाजवादी पार्टी आईपी सिंह जो है, उसके नेता, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, वो बयान देते हैं। एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग कर पिता की आत्मा को शांति के हेतु पाठ किया। अखिलेश यादव का वो फोटो ट्वीट कर रहे हैं जिसमें उनके पिताजी की जब स्वर्गवास हुआ था तब उन्होंने मुंडन कराया था, वो वाला चित्र लगाया हुआ है। और एक वो बेटा है जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंध होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यह आईपी सिंह से और क्या उम्मीद की जा सकती है, समाजवादी पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इनको संस्कारों का ज्ञान होता तो ये समझते कि घर में जो बड़ा बेटा होता है, मुख अग्नि वही देता है, सारी क्रिया वही करता है। कई बार ये तय हो जाता है आपस में कि बड़ा बेटा यदि बिजी है, अस्वस्थ है, कहीं बाहर है, तो दूसरा बेटा भी कर सकता है इस काम को। मोदी जी के परिवार में उनके बड़े भाई हैं, और अगर गौर से इन समाजवादी नेताओं ने देखा होता तो मुखाग्नि देने में सभी भाई उस प्रक्रिया में शामिल हुए थे, लेकिन जो बाकी सभी काम थे, पिंड बदलने से लेकर और बाकी सब पूजा पाठ जो की है, जो इस अवसर पर अंतिम संस्कार के समय होती है, उसमें उनके बड़े भाई ने की है। बड़े भाई वो सब नियम कायदे कानून का पालन करेंगे जो एक बेटे को मां की मृत्यु पर करना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो खाली प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री इस देश में बहुत हुए हैं, लेकिन वो एक ऐसे प्रधानमंत्री आज देश को मिले हैं जो एक कर्मयोगी हैं, और इसलिए उन्होंने अपने कर्म को आगे रखा है। मात्र शोक होने के बावजूद भी उन्होंने वो कार्यक्रम स्थगित नहीं किए जो उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, और इसको लेकर उनकी दुनिया में बड़ाई हो रही है। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने ये कहा है, देखिए मोदी जी से सीखिए कि कर्म बड़ा है, राजधर्म बड़ा है, परिवार धर्म से भी बड़ा है। और ये पहली बार भी नहीं है, हमारे देश का इतिहास है कि जिन्होंने परिवारों को सेकेंडरी रखा है, प्रायोरिटी दी है राष्ट्र धर्म को। राष्ट्र सर्वोपरि की अवधारणा से जीने वाले इस देश के अंदर भी आज भी करोड़ों की संख्या में हैं, लाखों नहीं करोड़ों हैं। लेकिन इन समाजवादियों को कतई शर्म नहीं आती, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं है कि राष्ट्र धर्म होता क्या है। मोदी जी पर सवाल उठाने के पहले ये आईपी सिंह जरा विचार करते, ये हिंदू से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये अखिलेश यादव को कट्टर हिंदू बता रहे हैं और मोदी जी के हिंदुत्व पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जिस अखिलेश यादव को ये हिंदू बता रहे हैं, आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि वो कैसे हिंदू थे जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, राम मंदिर नहीं बनने दिया, बाधा बीच में खड़े हो गए, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवाई। और यह अखिलेश यादव ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी जो मंदिर है, उसको लेकर जब न्यायालय में वाद विवाद चला, केस गया, तो न्यायालय ने यह आदेश दिया कि उसका सर्वे होना चाहिए। उस टाइम इन अखिलेश यादव का बयान आया, और क्या कह रहे थे वो, कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर, एक लाल झंडा लगा दो।
यानी अखिलेश यादव ये कहना चाहते थे कि देश के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर कोई अस्तित्व नहीं रखते। कोई आया था, किसी ने एक पत्थर रख दिया और सिंदूर लगा दिया, झंडी गाड़ दी, हो गया मंदिर। यानी वो कहना चाह रहे थे कि ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, इस पर जो मुसलमान पक्षों का दावा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, ये मस्जिद ही घोषित करो। मंदिर तो ऐसे ही बना देते हैं कोई भी। इसका मतलब अखिलेश यादव बताना चाह रहे थे, वो न्यायपालिका को भी दरकिनार करना चाह रहे थे कि ये तो मंदिर है ही नहीं, ये है हिंदू। उनको ये आईपी सिंह इस तरह से पक्का हिंदू बता रहे हैं। और जिस हिंदू की बात जिस प्रधानमंत्री मोदी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, 1% भी, मात्र 1%, जिस दिन अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी की हिंदुत्व की बराबरी कर लेंगे, मैं मान जाऊंगा। सरल नहीं है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भाई भतीजावाद कभी विचार ही नहीं किया, घर के सुख छोड़ दिए, निजी सुख छोड़ दिए और केवल याद रखा राष्ट्र धर्म। समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्र धर्म को क्या जाने, वहां तो भाई भतीजेवाद के अलावा कुछ है ही नहीं। एक जिला परिषद की पोस्ट से लेकर मंत्री तक अगर किसी के पास कुछ रहा है, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का उपाध्यक्ष, कौन? एक परिवार। ये परिवारवादी सोच वाले व्यक्ति ये कैसे समझ पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी क्या है? 6 भाई बहन और उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई उनका लाभ उठा पाया हो, कोई रेफरेंस से सरकारी नौकरी पाया हो, कोई पार्टी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना हो। नरेंद्र मोदी जी का परिवार हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उन राजनीतिक दलों के लिए भी एक शिक्षा का केंद्र है कि वो सीखें कि राजनीति में देशभक्ति के लिए आना है तो ऐसे आइए जैसे नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि उनकी एक भतीजी वो सिलाई का काम करती थी, वो कढ़ाई का काम करती थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी और 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। मोदी जी G20 के समिट में बाहर थे, केवल फोन पे बात हुई, नहीं गए क्योंकि उनकी व्यस्तता है और उस व्यस्तता के चलते ही उन्होंने अपनी मां को भाइयों के पास रख छोड़ा था, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका जो दिनचर्या है, उनके जो जीने की एक प्रेरणा उनको मिलती है, उनके नाती पोते परिवार उसके बीच उनको लगता है, उसी की वजह पे कई बार वो जिंदा रहते हैं। लेकिन ये समाजवादी समझ पाएंगे? नरेंद्र मोदी की बराबरी करने चलते हैं। सवाल उठाने के पहले ये विचार किया होता कि जिस नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व होने पर आप सवाल उठा रहे हो, वो नरेंद्र मोदी, वो तो सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा था घर से, सब कुछ छोड़ दिया था, पत्नी का सुख कभी नहीं लिया और भाई भतीजों को कभी भी उन्होंने ना तो पार्टी में आगे बढ़ाया, ना कभी सरकारों में आगे उनको बेनिफिट दिए। उनकी एक भतीजी है, बड़े भाई की बेटी प्रहलाद मोदी की, आप जानते हैं, अहमदाबाद की नगर निगम की केवल एक पार्षद की सीट वो मांग रही थी, जिसको वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लेकिन उनको वो ये कहकर नहीं दिया गया कि क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी का ही बनाया नियम है, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है कि एक परिवार में 2 लोगों को पद नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के सीएम थे और उन्होंने तय किया था, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे। क्या आप विचार कर सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हो एक प्रदेश का, उसी के परिवार में भतीजी जो कि पार्टी की कार्यकर्ता भी है, आज भी है, उनको निगम पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा। और आपको बताऊं कि वो भतीजी जानती है कि उनको आज भी टिकट नहीं मिलेगा, अभी भी वो पार्टी की कार्यकर्ता हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग ये नरेंद्र मोदी की क्या बात जानेंगे? ये उनका 1% भी अगर अपने जीवन में ले आए तो ये अच्छे राजनीतिक पार्टी के नेता बन पाएंगे।
आईपी सिंह की ये जो ओछी राजनीति का बयान है, इसकी पूरे देश में निंदा हो रही है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीति में किसी की मां की मृत्यु पर भी ये इस तरह की बयानबाजी करके अपनी औकात नहीं दिखा रहे हैं? बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।